ओके Yes, sir. सब बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग का वैसा है क्या? सारे बच्चे हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सब Sir. बच्चों लोग को हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली Thank you, टू sir. ऑल ऑफ यू। Same to you, Same to you, sir. sir. बच्चों मैं Same to you, sir. मैं बस यही प्रे कर आपके लिए कि आप जितने बच्चे यहाँ पर हैं या यहाँ पे नहीं है, वो सारे बच्चे जितने बच्चे अवन से जुड़े हुए हैं ना, वो सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें और फ्यूचर बड़े होके वो बहुत सारा धन लेके आए और ये पेरेंट्स के लिए सेवा करें। ये मेरा आप सबका विश है Thank you. एंड इसी को लेकर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों? अगेन बच्चा आज जो क्लास है बच्चा, आज हम क्लास को बहुत Yes, sir. लॉन्ग नहीं Thank you. खींचेंगे, है ना? आज हम क्लास को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, जितना ही पार्ट हो जाए हम खत्म कर देंगे और फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे कि अगर आप स्कूल में जाते हो तो आप Yes, स्कूल में sir. क्या चले जाते हैं, Yes, वो sir. सब बातें आज हम बात करेंगे। ठीक है? ये हमारा आज का क्लास है। ठीक है चलो सर 11 12 बच्चे देखो, कल तो सैटरडे है एंड 12 आपका संडे है ना? Sunday. संडे तो वैसे भी क्लास Yes, होता sir. नहीं है, तो 2 दिन यहाँ पे क्लास नहीं होगा अभी के लिए। ठीक है ना? चलो Yes, sir. जी Yes, sir. जी बच्चे ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कल आपको कुछ यूनिट कन्वर्जन बताया था जो कि आपका बोर्ड एग्जाम के लिए भी और आपके जे एग्जाम के लिए बच्चा काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चों ये होता क्या ना, हम फॉर्मूलाज तो पढ़ लेते हैं लेकिन हम फॉर्मूलाज को यूज कैसे करेंगे? अगर हमें यूनिट कन्वर्जन में पता चले तो हम एग्जाम में क्वेश्चंस को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों देखो, मैंने आपको कल ये पार्ट मैंने प्रॉपर्ली बताया था कि आपका यूनिट कन्वर्जन आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। ओके फाइन। Yes, sir. अब बच्चा Yes, देखिए, sir. आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? Yes, sir. मैंने आपको कल बताया था, आज हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे। आज हम बच्चों वर्क के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल बच्चों, Yes, हम sir. वर्क क्यों पढ़े बच्चों? वर्क क्या बच्चों? वर्क ऐसा मेथड है जिससे क्या हो रहा है बच्चों, और आपका जो आपका एनर्जी का फॉर्म है वो क्या बच्चों, वो चेंज हो रहा है। वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में आपका वर्क का चेंज हो रहा है। तो बच्चों Yes, अगर sir. मैं आपको बेसिक सी बात बताऊं, अगर मैं आप सबको एक बेसिक की बात बताऊं, ये आपने 9th क्लास से पढ़ा होगा, तो आप क्या बोलोगे? हम वर्क डन किसको कहते हैं? हम वर्क डन किसे कहते हैं? बताइए जरा। आप तो एक जब नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट होती है किसी Replacement. ओके, तो ये तो बच्चा आपने फॉर्म बता दिया कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फिर फॉर्म में। ओके, एक दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे? सपोज करो मैंने काम दिया, है ना? मैंने काम दिया, मैंने बोला हर्षित, शादिल एंड सुरेंद्र, मैं 3 बच्चों नाम लेता हूं। मैंने बोला कि आप तीनों बच्चों एक काम करो, आपको मैं काम दे रहा हूं, वो काम कीजिए और मुझे उसका रिजल्ट बताइए। अब हुआ क्या कि तीनों बच्चे बैठ गए, काम करने बैठ गए, लेकिन किसी बच्चे से काम हुआ नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा? वर्क हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बच्चों। No, sir. तो आप क्या बोलोगे कि वर्क नहीं हुआ? आप ये बोलोगे कि आपका वर्क नहीं हुआ। सपोज करो मैं ये बोलता हूं कि सुरेंद्र, शादिल और हर्षित, एक काम करो, आप एक ईट या सामान कुछ है, सामान आप एक जगह से दूसरे लेके जाओ, और क्या हुआ? आप लेके जा रहे हो, तो क्या हुआ? तो मैं क्या बोलूं बच्चों, आपने एक जगह से उठा के दूसरे जगह पे लगाया, तो क्या हुआ? तो क्या बोलोगे? आपने वर्क डन किया। तो आप क्या बोलोगे? हाँ आपने वर्क डन किया। तो बच्चों एक हम नॉर्मल वे बोले, अगर हम नॉर्मल वे में बोले तो वर्ड में क्या बोलते बच्चों? बोलते हैं, हम बोलते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चा डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता बच्चों? होता है कि मैंने खिसकाया, तो क्या बच्चों आपको कुछ, क्या बच्चों आपका कुछ डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। क्या बच्चों आपका डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? एक्स मीटर आपको कुछ गया, मतलब कि कुछ ट्रेवल हुआ, Yes, sir. है ना? ये पढ़ा हमने पढ़ा किया। लेकिन बच्चों ये तो हम आपका नॉर्मल करते हैं। बच्चों जब हम बात करते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क, जब मैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बात करता हूं तो वहां पे क्या लगेगा बच्चों? लगेगा वहां पे क्या बच्चों का? वहां पे आपका गैस की बात करेंगे, हम वहां पे गैस के बारे में काम बात करेंगे, हम वहां पे
गैस के बारे में बात करेंगे बच्चों, है ना, हम अब गैस के बारे में बात करेंगे। तो होता है बच्चों, एक जनरल फॉर्मूला होता है, हम बोलते हैं Yes, sir. दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। अब बच्चा पी एक्सटर्नल क्या है बच्चों, आप बोलोगे कि आप प्रेशर डाल रहे हो, आप बाहर से प्रेशर डाल रहे हो, और डेल्टा वी क्या बच्चों, डेल्टा वी आपका है चेंज इन वॉल्यूम। Change in volume. ये क्या बच्चों, ये आपका है चेंज In 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 volume. volume. वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अब बच्चा मैं Yes. आपको एक रामबाण बताता हूँ, उसको उसका आप ध्यान समझिएगा, उसका आप ध्यान समझिएगा। तो बच्चों सपोज करो आपको सब बोला जाता है गैस का हो रहा है बच्चों, अब बोलोगे गैस हो रहा है एक्सपैंड, क्या बच्चों हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। Expand. एक्सपैंड मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे पहले इतना था, अब आपका गैस बढ़ रहा है ना, Yes, sir. पहले गैस कम था, Yes, अब sir. गैस बढ़ रहा है। तो बच्चों जैसे एक्सपैंड हुआ तो क्या हुआ बच्चों, आपका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा बच्चों, बताओ जरा। बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो आप क्या बोलोगे, जैसे कुछ एक्सपैंड किया तो क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे, आप ही बोलोगे Volume आपका increases. वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर आपको वॉल्यूम बढ़ तो क्या बोले बच्चों, बोलोगे चेंज कैसा बच्चों आया, Positive. चेंज आया, Positive. पॉजिटिव आया, है ना। अगर आपका चेंज पॉजिटिव आया, अगर आपका चेंज पॉजिटिव आ गया तो बच्चों वर्डन क्या बचेगा, देखो माइनस भी और प्लस भी, तो क्या बचेगा, प्लस माइनस Minus. माइनस। तो क्या क्या बोलोगे बच्चों, आप बोलोगे आपका वर्क कैसा बचेगा, आपका वर्क होगा Negative. नेगेटिव होगा। Negative. Negative. क्या सब बच्चों को ये पार्ट समझ में आ रहा है, कशिश, Yes, sir. प्रीति, Yes, रिया, जसप्रीत, सारे बच्चे, Yes, है ना? sir. ओके, Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो हम इस कंडीशन में क्या बोलेंगे बच्चे, बोलेंगे हम ये बोलेंगे दैट इज वर्क इज डन, वर्क बच्चों, वर्क इज डन बाय गैस। क्या बच्चों, गैस ने वर्क किया है, क्या बच्चों, गैस ने वर्क किया है। अब बच्चों Yes, sir. सिंपल और एक बात ध्यान रखो बच्चों, जब भी आपका कोई गैस एक्सपेंड होगा तो क्या बोलोगे, वो क्या बच्चों रहा है, उस समय बोलेंगे कूलिंग, क्या बोलोगे, उस समय बोलेंगे कूलिंग। Cooling. कूलिंग बच्चों देखो, जब भी आपके गैस के बनते हो, अगर आप बोलो सुना जाए कूलिंग, कूलिंग मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे गैस एक्सपेंड हुआ। अब सपोज करो मैं ये कह रहा हूँ Yes, कि sir. आयुष क्या कर रहे हैं, स्प्रे लगा रहे हैं, सेंट लगा रहे हैं। तो सेंट में क्या होता है बच्चों, गैस कंप्रेस होता है, Liquid. लिक्विड होता है। जैसे आपने गैस को स्प्रे किया तो क्या बच्चों, गैस एक्सपेंड हुआ। तो बच्चों तो Yes, आपको Yes, ना sir. एकदम, आपको ना बच्चों वहाँ पे ठंडा ठंडा फील होगा, राइट, होगी नहीं होगा। Yes, yes, sir. वो होता क्या है. बच्चों रहा है, वो आप बोलोगे गैस एक्सपेंड Yes. हो रहा है, आपका गैस फैल रहा है। अब बच्चों सेम कंडीशन, अब बच्चों ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है बच्चों, बोलोगे दूसरा कंडीशन आप ये बोलोगे कि अगर आपका गैस का बच्चों हो रहा है, क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, मैं गैस को मतलब ये दबा रहा हूँ, क्या हो रहा है बच्चों, गैस को मैं दबा रहा हूँ, तो आप क्या Yes, बोलोगे, sir. आप ये बोलोगे आपका चेंज इन वॉल्यूम कैसा बच्चों आएगा, आप बोलोगे Negative. नेगेटिव होगा, बिकॉज पहले इतना था, आप कंप्रेस तो आप वॉल्यूम घटा रहे हो, तो Yes, चेंज sir. नेगेटिव हो जाएगा। तो बच्चा आपका वर्डन कैसा होगा बच्चों का, आपका वर्क होगा Positive. पॉजिटिव पॉजिटिव। कैसे बच्चा बच्चों, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला नेगेटिव नेगेटिव Yes, पॉजिटिव हो sir. जाएगा। तो बच्चों इस कंडीशन आप क्या बोलोगे, इस कंडीशन आप बोलोगे दैट work इज is वर्क done इज on. डन, Work is वर्क डन, done. वर्डन के बच्चों बोलोगे ऑन द गैस, वर्क इज डन ऑन द गैस, हमने गैस पे काम किया है, दैट इज वर्क इज डन ऑन द गैस, हमने गैस पे Yes, काम किया। sir. अब बच्चों और एक बात, जब भी आप गैस को कंप्रेस तो क्या बचोगा, आप क्या बोलोगे, वहां पे क्या बचोगा, वहां पे होगा आपका हीटिंग, वहां पे आपको हीटिंग का सेंसेशन फील होगा। बच्चों आपने Yes, नोटिस sir. किया है, जब भी आप है ना गैस सिलेंडर, सिलेंडर में जब गैस भरवाते हो तो आप देखना, आप है ना कपड़ा उसको लपेट देते, क्यों बच्चों, गर्म हो जाता है ना, नोटिस करना, हाँ या ना। अगर Yes, आप sir. सिलेंडर के अंदर गैस भरवा रहे हो तो क्या बचोगा,
वो क्या, वो आप बोलो, वो आपको गरम गरम फील होगा। Yes, sir. तो सबसे गर्म बच्चों आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो। क्या कर रहे हो बच्चों, आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो। तो compress. सारे बच्चे जितना पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों, ये है क्या बच्चों, ये आपका बेसिक्स है बच्चों। इस बेसिक्स को आप है ना प्लीज सारे बच्चे नोट डाउन कर लेंगे, सारे बच्चे नोट डाउन कर लेंगे। Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चों नोट डाउन करो बच्चों, कम ऑन। और बच्चों हो जाए तो प्लीज आप थम्स अप डाल देना। Done, sir. बहुत बढ़िया। Done, sir. Done, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पार्ट तो बच्चों हमारा हो गया है ना। तो बच्चों अगर मैं आपको बताऊं कि ये फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करते हैं, फॉर्मूला क्या था बच्चों, आप बोलोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब बच्चों अगर मैं Yeah. कोई भी गैस पे प्रेशर अप्लाई करता हूं तो बच्चा प्रेशर फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे फोर्स अपॉन Upon area. एरिया। Yeah. तो बच्चे फोर्स क्या बनेगा, आप बोलोगे फोर्स आपका होगा प्रेशर इनटू E. एरिया। तो बच्चों अगर मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पे डालता हूँ क्या होगा बच्चों, ऐसा होगा दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों एरिया क्या होता है, एरिया होता है एल स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा एल। अब सिंपल सी बात है, एल इंटू एल क्या होता है बच्चों, होता है, अब L बोलोगे cube. वॉल्यूम होगा, एल क्यूब होगा जो आपका वॉल्यूम बड़ा होगा। तो हम क्या बोलेंगे, ये पूरा पार्ट क्या बच्चों होगा, क्या बच्चों का वो वॉल्यूम बच जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला आपका बन गया W equal to W इज इक्वल टू E. P डेल्टा V। V. बच्चों यहाँ पे आपका है P एक्शन, मतलब हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, Yes, तो ये sir. आपका हो गया P एक्शन। क्या सबको ये पार्ट समझ में बच्चों आया, हम कैसे करें सारे बच्चे, Yes, हाँ है ना। sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चे इसको प्रॉपरली Done, sir. नोट डाउन कर लेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। Done, sir. Done. ओके, थैंक यू Done. बच्चा। अब देखो Done. अगर बच्चा इतना पट हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। Sir. तो बच्चा मुझे ये बताइए कि 1 लीटर, आपका 1 लीटर कितना जूल होता है, कितना जूल होता है बताइए जरा, 100 joule. पक्का 100 जूल। 100 joule. 100 joule. आपका 1 लीटर कितना जूल के बराबर होगा, 100 joule. बच्चों गलत, 101.3 जूल। मैंने इसलिए बोला बच्चों ध्यान समझो, आपका 1 बार लीटर, अगर आपको मैं बार लीटर लिखता हूं तो क्या, तब क्या बचोगा, तब आपका 100 जूल होता। सारे बच्चे ध्यान समझेंगे इसको, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। Sir. ओके, बहुत बढ़िया। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बच्चों, अभी मैं आपको कुछ पार्ट बताऊंगा। देखो जैसे बताओ तो बच्चों देखो, यहाँ पे हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या पढ़ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये दो फॉर्मूला दिख रहा है। पहला वाला फॉर्मूला क्या देखा बच्चों, दिखा वर्क इज डन ऑन द इरिवर्सिबल एक्सपांशन। क्या बच्चों प्रोसेस क्या बच्चों, कैसे है वो आपका इरिवर्सिबल, मतलब रिवर्स नहीं हो सकता। और क्या बच्चों हो रहा है, आपका एक्सपांशन हो रहा है, आपका एक्सपेंशन हो रहा है। दूसरे कंडीशन क्या बच्चों, देखो क्या लिखा गया है, वर्क डन ऑन द रिवर्सिबल एक्सपांशन अंडर Tension. आइसोथर्मल। Isothermal conditions. देखो बच्चों ये जो टर्म है बता रहा हूं, ये ध्यान समझो कि रिवर्सिबल मतलब क्या होगा, वो होता है एक्सपांशन मतलब क्या होता है, और आपका आइसोथर्मल क्या होगा। अगर आपको ये वर्ड तीनों एक साथ दिखाई दे तो आपको ये फॉर्मूला को यूज करना है। तो बच्चा आपको ये फॉर्मूला को यूज करना है। Yes, sir.
Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो बच्चों उसमें कैसे करेंगे बच्चों, इसका भी डेरिवेशन है। तो क्या बच्चों में डेरिवेशन बता आपको मैं कैसे करते हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चे हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ने वाले हैं आइसोथर्मल, क्या बच्चों वो होगा? आइसोथर्मल एक्सपांशन। Yes, sir. आइसोथर्मल मतलब क्या बच्चों का बताओ जरा। तो जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर बच्चा अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, अगर आपका तो कौन सा लॉ फॉलो होता बच्चों होता है? आप बोलोगे बॉयज लॉ, है ना, बॉयज लॉ फॉलो होता है। अब बच्चों एक काम करता है, मैं आपको एक सिस्टम बताता हूँ, ठीक है ना? मैं यहाँ पे एक फॉर्म वो बना रहा हूँ, मेरा थोड़ा नेट खराब है, थोड़ा उसको बेर करना। ये क्या बच्चों, ये आपके, इसको आप ऐसे सोचो कि लॉलीपॉप नहीं है, आपके बिकर है, सोचो तो ये आपका बिकर है ना? Yes, sir. और बिकर कैसा बच्चों, कैसा है? ये आपका है परफेक्टली, कैसे बोलोगे आप? बोलोगे परफेक्टली कंडक्टिंग, ये आपका कंडक्टिंग, ये आपका Yes, वेसल है। sir. अब क्या बच्चों नीचे, क्या बच्चों नीचे क्या है? यहाँ पर है गैस, नीचे गैस है। ऊपर क्या रखा बच्चों, Yes. लिखा गया ऊपर क्या रखा बच्चों? ऊपर रखा है स्टोन, क्या बच्चों लिखा गया है? मान के जो पत्थर, थोड़ा थोड़ा पत्थर रखा गया है। Yes, अब क्या sir. बच्चों, पत्थर कुछ वजन होगा, क्या बच्चों का? पत्थर कुछ वजन होगा। अब बच्चों पत्थर जो वजन डाल रहे हो, क्या बच्चों का? आप क्या बोलोगे? वो क्या होगा बच्चों का? वो होगा आपका पी एक्सटर्नल बाई स्टोन्स, स्टोन Yes, है। sir. Yes, sir. नीचे क्या बच्चों, नीचे आपका है पी गैस, जो क्या बच्चों, वो जो आपका गैस नीचे से धक्का दे रहे हैं, नीचे से गैस कंप्रेस कर रहा है, ऊपर से आपका पत्थर रखा हुआ जिससे अब हटा गया। अब बच्चा क्या होगा? अब बच्चों क्या बोलोगे? हम ये बोल सकते हैं बच्चों, दैट इज प्रेशर ऑफ गैस इज ग्रेटर देन पी एक्सटर्नल, क्या बोलोगे बच्चों? बोलोगे प्रेशर ऑफ गैस इज ग्रेटर देन Yes. पी एक्सटर्नल, External. ये पार्ट होगा। Yes, sir. तो बच्चों देखो, अभी आप क्या बोल सकते हो? आप ये बोल सकते हो दैट इज प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल प्लस डीपी। Yes, sir. डीपी क्या बच्चों? चेंज, क्या बच्चों? आपका चेंज है, चेंज आपका है डीपी के बच्चों, डीपी आप बोलो, डीपी आपका चेंज, क्या बच्चों? आपका चेंज। Change in volume. अब बच्चों क्या हो रहा है? देखो क्या हो रहा है, अगर मैंने यहाँ से दो पत्थर हटा दिए, मैंने यहाँ से दो पत्थर, तो क्या बच्चों का? आप ये बोलोगे गैस थोड़ा ऊपर जाएगा, क्या बच्चों का? गैस Yes, थोड़ा sir. ऊपर जाएगा। तो क्या बच्चों का, जैसे मैं पत्थर हटाऊंगा, आप क्या बोलोगे? गैस थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा, है ना? क्या बच्चों का? गैस थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा। तो बच्चा हमारा वर्डन फॉर्म में क्या था? हमारा वर्डन का फॉर्मूला था इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। हाँ है ना बच्चों? That. इससे नो, ये वाला पार्ट Yes, था। sir. तो बच्चों देखो, हम ये बोलेंगे, अब क्या बच्चों हो रहा है? वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, दैट इज स्मॉल चेंज वॉल्यूम, है ना? तो फॉर्मूला क्या बच्चों बनेगा? हम यहाँ पे करते हैं इंटीग्रेशन, हम बच्चों क्या करते हैं? हम यहाँ पे करते हैं इंटीग्रेशन, कैसे करके करेंगे? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v1 से लेकर v2, मतलब बच्चों पहला आपका वॉल्यूम v1 है, और जैसे मैंने हटाया कुछ पता, तो आपके वॉल्यूम का आपका वॉल्यूम हो गया v2, मतलब बच्चों स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो क्या हो बच्चों का? आप बोलोगे p dv, dv क्या बच्चों आपका बोलोगे? ये आपका है स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, क्या बच्चों? स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। आपके बच्चों का अब लिखोगे अकॉर्डिंग टू एडलर्स इक्वेशन pv इज इक्वल टू nRT, तो क्या बोलोगे? p इज इक्वल टू nRT अपॉन v, होगा बच्चों? हाँ या ना? यस या नो? Yes, sir. अब बच्चों क्या होगा? अब मैं यहाँ पे p की जब वो लिखता हूँ, दैट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v1 अपॉन v2
एन आर टी अपॉन वी डीवी। अब देखो बच्चों होता क्या है ना, जो भी आपका कांस्टेंट है वो आपका बाहर आ जाता है। जो भी आपके कांस्टेंट है बच्चों वो आपका बाहर आ जाएगा। देखो एन कांस्टेंट है, Yes, sir. आर Yes. कांस्टेंट है sir. और टी कांस्टेंट है। तो Constant. क्या बच्चों, क्या बोलोगे, Enter. माइनस एन आर टी इंटीग्रेशन वी वन अपॉन वी टू, यहाँ पे होगा डीवी अपॉन वी। अब बच्चा होता क्या ना, अब क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है। अगर मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, तो उसका आंसर क्या आता है बच्चों, उसका आंसर आता है ln x। ln क्या बच्चों, ln को बोलूंगा मैं नेचुरल लॉग ऑफ x। ये क्या बच्चों आपका नेचुरल लॉग है। अगर आपको ln को चेंज करना है लॉग में, तो क्या करते हैं बच्चों, हम वहां पे करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम बच्चों यहाँ पे क्या बच्चों कैसा आएगा, इक्वल टू माइनस एन आर टी ln वी, ब्रैकेट हटाओ, यहाँ पे लिखो v1 और यहाँ पे लिखो v2। अब रूल क्या होता है बच्चों, होता है इंटीग्रेशन में पहले आएगा अपर लिमिट, पहले आएगा अपर लिमिट, फिर आएगा लोअर बाद लिमिट। में अच्छा ये बताओ, क्या आपने इंटीग्रेशन के बारे में उसमें पढ़ा है कि बच्चों ने पढ़ा है, बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पढ़ा होगा, तो बच्चों पढ़ा होगा। तो बच्चों से होगा एन आर टी Yes, sir. ln v2 माइनस ln v1। V1. अब बच्चों ln में भी एक फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, होता है आप ये बोलोगे, अगर आपका लिखा होगा ln x माइनस ln y, तो अब क्या बोलो लिखो बच्चों, इसका आंसर आएगा, उसका आंसर आएगा ln x अपॉन y। X upon Y. तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, ऐसा आएगा माइनस एन आर टी ln v2 बाई v1। V1. V1. अब बच्चों मुझे करना है, मुझे ln को हटाना है लॉग में, तो मैं करूंगा मल्टीप्लाई करो 2.303। तो मेरा इक्वेशन कैसे बनेगा बच्चों, इससे बनेगा 2.303 एन आर टी, यहाँ पे माइनस आएगा लॉग v2 बाई v1। ये क्या बच्चों, ये आपका V1. वर्डन का फॉर्मूला बना। Formula. Yes, sir. क्या सारे बच्चे ये पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना, सारे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये ध्यान बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको मैंने वो सेम फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया 2.303 एनआरटी लॉग v2 बाई v1। अब बच्चा दूसरा फॉर्मूला कैसे होगा, हमें पता है, अगर ये आपका आइसोथर्मल, तो बॉयज तो फॉलो बच्चों का, अब बोलोगे P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो क्या बोलोगे बच्चों, बोलोगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। V2 V2. Therefore P1 by P2 is equal to is equal to V2 V2 by upon V1. V1 V1. होगा। तो बच्चों जहां पे हमने V2 by V1 लिखा, वहां पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं W is equal to minus 2.303 nRT log P1 by P2। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों, किया हमने यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव कर दिया। कौन से कंडीशन डिराइव किया बच्चों, हमने किया रिवर्सिबल एक्सपांशन अंडर आइसोथर्मल। ये क्या बच्चों, Yes, कैसा, sir. ये आपका So, thermal condition. आइसोथर्मल इरिवर्सिबल है, सॉरी कैसा बच्चों, आइसोथर्मल रिवर्सिबल है। बच्चों जहां पे आपको दिखाई दे आइसोथर्मल रिवर्सिबल, तो बच्चों आपको ये फॉर्मूला यूज कर देना है, आपको ये फॉर्मूला यूज कर देना है। अब बच्चों यहां पर आपको ये चीज दिख रहा होगा, यहाँ पे क्यों कैसा आ गया, तो होता है बच्चों, मैंने बोला था आइसोथर्मल कंडीशन क्या होता है बच्चों, होता है आप बोलोगे आपका डेल्टा यू क्या बच्चों का 0 हो जाएगा। Yes, sir. हमने क्या पढ़ा बच्चों, पढ़ा था दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। Q plus 0 क्या बच्चों का, क्यू प्लस डब्ल्यू आएगा।
तो अब क्या बोलोगे, क्यू क्या बच्चों, क्यू होगा आपका माइनस डब्ल्यू के W. बराबर। तो Yes, बच्चों sir. यहाँ पे आपका सेम फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे आपका सेम फॉर्मूला बन गया। तो सारे बच्चे ये जो पार्ट मैंने आपको डिराइव किया है उसको Yes, आप बच्चों प्लीज इसको आप प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे। Yes, sir. सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे, सारे बच्चे। सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे, सारे बच्चे। बच्चों इतने जल्दी डन नहीं, आराम से करो बच्चों, आराम Done, से sir. करो, जल्दी भागना नहीं है, भाग के कहाँ जाओगे, है कि नहीं। कशिश का भी हो गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत फास्ट भाग रहे हो तो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, तो सबने फॉर्म कर लिया सारे बच्चे, डन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों ये तो हमने पढ़ लिया, एक हमें पढ़ा आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल, एक हमें पढ़ा इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। इरिवर्सिबल फॉर्म में क्या बच्चों, पी डेल्टा वी माइनस पी डेल्टा वी, और रिवर्सिबल में क्या बच्चों आपका ये तो फॉर्मूला आ गया। अब बच्चों मान के चलो अगर आपका ऐसा कुछ आता है, क्या आ रहा है बच्चों, आपको बोलेंगे that is work done in the reversible expansion under the adiabatic। अब बच्चों adiabatic में क्या होता है बच्चों, होता है, अब बोलोगे Q इक्वल टू 0, 0. Q आपका 0 आ जाएगा। तो बच्चे फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला बनता है ये पार्ट, ये आपका फॉर्मूला आता है, इसको बच्चों नोट करेंगे बिकॉज ये आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गामा क्या बच्चों, गामा आपका है Yes, पॉइजन रेशियो। sir. अब बच्चों अलग अलग पार्ट है, अगर आपका मोनोटोमिक गैस, अगर आपका मोनो एटॉमिक गैस है तो गामा की वैल्यू आएगी 1.66। अगर आपका डाई एटॉमिक है तो गामा की वैल्यू आएगी 1.4। अगर आपका ट्राई एटॉमिक है तो गामा की वैल्यू आएगी 1.3। क्या आएगी बच्चों, आएगी 1.3. 1.3। Done, sir. Done. गामा क्या बच्चों है, ये आपका है पॉइजन Done, sir. रेशियो। ये क्या बच्चों में बोला, ये आपका है एडियाबेटिक Poison कंडीशन बोल रहा ratio. हूँ, या आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया, सारे बच्चे ध्यान से समझना, या आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया सारे बच्चे। दूसरे कंडीशन के बच्चों को क्या लिखा दो, लिखा गया है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन अंडर द एडियाबेटिक। तो बच्चों आपका ये फॉर्मूला आता है, समझे बच्चों, इरिवर्सिबल ये फॉर्मूला आता है। ये फॉर्मूला बच्चों आपके एग्जाम में प्रॉपरली नहीं दिया गया, मतलब कि टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया, इसको बच्चों प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए, ये सारे पार्ट, ये सारे पार्ट बच्चों आप प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए। कम ऑन, एडियाबेटिक में क्या होगा, आइसोथर्मल में क्या होगा, और आपका ये आपको पता होना चाहिए। समझे सारे बच्चे, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों ये लिखा गया, देखो ये लिखा Yes, गया, sir. अब बच्चों लिखा गया फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा बच्चों, देखो वन एन आइडल गैस एक्सपेंड वैक्यूम, और अब गैस क्या है बच्चों, आपका वैक्यूम में हो रहा है। वैक्यूम में मतलब क्या होगा, वैक्यूम में मतलब क्या होता है बच्चों, बताओ क्या होता है। जहाँ हवा पे में। एटमॉस्फेयर में नहीं, जहाँ पे हवा नहीं है, जहाँ पे एयर नहीं है ना। अगर आपका एयर नहीं है Yes, तो sir. क्या Air बच्चों नहीं। एयर प्रेशर लगा पाएगा, अगर आपका एयर है No, नहीं है sir. No, sir. तो क्या No, बोलोगे, sir. आप Sir. बोलोगे आपका पी एक्स क्या बचोगा, ये होगा आपका 0। Zero. अगर आप वैक्यूम मतलब क्या बचोगा, गैस नहीं है तो सामने से कोई प्रेशर नहीं आएगा, है ना, Yes, sir. तो पी बच्चों 0 हो जाएगा। अगर आपका पी एक्स 0 आ गया तो बच्चा आपका वर्क डन क्या बचोगा,
0 ये भी आपका 0 आ जाएगा। तो आपको समझने का बच्चों, अगर आपका आइडल गैस वैक्यूम में एक्सपैंड हो रहा है तो बच्चा आपका वर्डन क्या बचोगा? वर्डन आपका 0 आएगा, 0 0 बिकॉज आपका कोई प्रेशर लग नहीं रहा है तो आपका 0 वैल्यू आएगा। yes sir सारे बच्चे पार्ट समझ रहे हैं? सारे बच्चे हाँ या ना? yes yes sir yes sir तो सारे बच्चे इस पार्ट का प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए। कम ऑन। Yes. डन सारे बच्चे? done sir Yes, yes sir sir. देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी ये पार्ट मैंने बता दिया है। अगेन बच्चों देखो, ये तीनों फॉर्म के बच्चों, ये तीनों आपके रामबाण है। ये क्या बच्चों? ये सर आपके रामबाण है। क्या तो बच्चों देखो, अगर आपका आइसोथर्मल है और आपका इरिवर्सिबल है, वर्डन क्या बच्चों का? आपका पी डेल्टा वी होगा। अगर आपका आइसोथर्मल आपका रिवर्सिबल है तो क्या बच्चों आपका एनआरटी वाला फॉर्म लगेगा। तो बच्चा आपका एनआरटी वाला फॉर्म लगेगा। दूसरा कंडीशन क्या क्या बोला बच्चों? बोला गया है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक क्या बच्चों का? आप बोलोगे क्यू आपका 0 होगा, तो अब क्या बोलोगे? देखो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। एडियाबैटिक क्या बच्चों क्या होगा? क्यू 0 होगा, तब क्या बोलोगे? डेल्टा क्या बच्चों होगा? वो आपका होगा वर्क डन। वो ये बोला गया बच्चों। क्या ये पार्ट सारे समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगेन बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। अगेन बोल रहा हूँ बच्चों, काफी Yes, sir. ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे बच्चों Yes, देखो, जब भी Yes, आपको sir. दिखाए, अब बच्चों जब भी आपको दिखाई दे प्री एक्सपांशन इन वैक्यूम, तो क्या बच्चों का? आपका प्रेशर 0 होगा तो W वोडन भी 0 आएगा। कि बच्चों वोडन फॉर्म में क्या होता है? वोडन फॉर्मूला होता है पी डेल्टा वी। P delta अगर प्रेशर 0 है तो आपका वर्क भी 0 आएगा। yes sir ओके, तो सारे बच्चे इस वाले पार्ट को प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे। ऊपर का जो पड़ता है वो ही आपका सेम फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है। कम ऑन। yes sir डन सारे बच्चे? Yes, नोट डाउन कर sir. लिया? yes sir Yes, sir, done, sir. ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बच्चों हमने अभी तक कौन सा फॉर्म पढ़े, एक बार हम इसको देख लेते हैं। देखो, ये आपका पहला फॉर्मूला रिवर्सिबल एक्सपांशन अंडर आइसोथर्मल। ये आपको दूसरा फॉर्मूला। तो ऊपर क्या था बच्चों? आपका था इरिवर्सिबल, नीचे क्या बच्चों का? आपका रिवर्सिबल। ऊपर वाला इरिवर्सिबल, नीचे वाला आपको इरिवर्सिबल होगा reversible अंडर आइसोथर्मल। ये रहा आपका तीसरा फॉर्मूला। क्या बच्चों? adiabatic रिवर्सिबल एडियाबैटिक। दो रिवर्सिबल adiabatic एडियाबैटिक, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। और क्या बच्चों? वैक्यूम में क्या बच्चों? आपका वर्डन 0 आ जाएगा। क्या इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए? सारे बच्चे हाँ या ना? yes sir Yes, Okay. sir. तो बच्चों मुझे ये बताओ, 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मच जूल? एक कैलोरी में कितना जूल होता है? बताओ जरा। 4.184 joule बहुत से बच्चा 4.184 जूल। एकदम से बोला शेष आयुष, लेकिन सारे बच्चे आपको भी इतना फास्ट आना चाहिए। समझ रहे सारे बच्चे? डन? yes sir ओके। Yes, sir. अच्छा मुझे ये बताओ, आज आपका धनतेरस था, तो क्या किसी शॉपिंग वॉपिंग किया कि नहीं किया? घर के सामान कुछ लेके आए? जैसे बर्तन, गोल्ड सिल्वर, ऐसा किसी लेके आए? हाँ sir No, sir.
सर पूरा दिन सर बारिश थी जा ही नहीं पाया। सर बारिश बारिश थी से सर। आपके वहाँ पर? पूरा दिन भर। यस सर। तो फिर आपने घर का काम किया, घर की साफ सफाई, यस सर, ऐसा कुछ? सफाई की सर। बात तो सही बोल रहे हो। बॉयज लोग क्या करते हैं, बॉयज लोग मोस्टली घर की सफाई करते हैं, है ना? यस सर। यस सर। ओके। और कोई और मतलब कि इसके सबके यहाँ बारिश थोड़ी हो रही थी, कोई मंडी से हो, कांगड़ा से हो? बारिश हो रही थी सर। सर कांगड़ा में तो पूरा बारिश हुई। सर सारा दिन ऐसे बारिश लगी सर थी। पूरा दिन बारिश थी। अच्छा अच्छा, ठीक। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पे पूरा पार्ट तो रिवाइज कर लिया। अब अच्छा इतने पढ़ा आज हम पढ़ रहे, ठीक है ना? बाकी ज्यादा नहीं पढ़ने वाले, बिकॉज एकदम एकदम प्रॉपर ट्रैक पर चल रहे हैं, बहुत बढ़िया यस सर। Yes, बच्चों। sir. लेकिन हम बहुत Yes, सारा sir. कोशिश करेंगे। अब बच्चों देखो, ये क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। ये क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा? हैंड रेस करो। क्वेश्चन पढ़ेंगे आपके ओके, पढ़े बच्चा। रेखा देवी पढ़िए। 2 liters of an ideal gas at a pressure of 10 atom expands isothermally at 25 degrees टर्न बच्चों क्या Celsius लिखा है? into a vacuum लिखा है 10 बस क्या है बच्चों? लिखा है 10 एटमॉस्फेयर, ठीक है? हाँ, पढ़िए 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 into a बच्चा। vacuum until its total volume is 10 liters. How much heat is absorbed and how much work is done in the expansion? ओके, तो क्वेश्चन क्या रहेगा बच्चों? लिखा है हमारे पास एक गैस है, उसका इनिशियल वॉल्यूम कितना बच्चों? कितना है? 2 लीटर। उसका Yes, फाइनल sir. वॉल्यूम कितना बच्चों है? 10 liters. 10 लीटर। और प्रेशर कितना बच्चों है? प्रेशर 10 आपका है atmosphere. 10 एटमॉस्फेयर। और क्या बोला गया? आइसोथर्मल। क्या बोल क्या बोला बच्चों? लिखा है एक्सपैंड हो रहा है आइसोथर्मली बच्चों, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, इनटू ए क्या बोला बच्चों? बोला गया वैक्यूम हो रहा है। आपको निकला बच्चों, आपको निकालना है क्यू क्या होगा, और आपको निकालना है ये क्या होगा। बताओ बच्चों, क्या आंसर आएगा? बताओ। सर वैक्यूम में W0 होगा। एकदम से बोलो बच्चों, एकदम से बोला। अगर आपका वैक्यूम है ना, तो आप क्या बोलोगे? आपका तो बच्चों आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे जो आपका पी एक्सट्रा क्या बच्चों का, वो आप होगा 0 हो जाएगा। तो क्या बच्चों का आप बोलोगे? आपका वर्डन भी 0 होगा और आपका Zero. हीट भी 0 होगा। Zero. सिंपल। दो बच्चों इसका आंसर यस लिखा सर। गया है। Zero. क्या बच्चों लिखा गया? बोला गया पी एक्सटर्नल कितना बच्चों है? 0। 0 into 8. तो आप बोलो कोई भी वर्क नहीं हो, कोई भी हीट नहीं है। सारे बच्चे समझ में आए कि नहीं आया सर बच्चे? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, बच्चों sir. यस सर। जब भी अब बच्चों जब भी आपको वैक्यूम का नाम सुनाई दे, करना क्या बच्चों? आपको वहां पे 0 कर देना है। प्रीति, रिया, कशिश, आ रहा है ना बच्चा आपको? Yes, sir. ओके, थैंक यू बच्चों। अब बच्चों अब तो बोला गया, अब बोलो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा बच्चों? लिखा गया है। अब यहाँ लिखा गया है कंसिडर सेम कंडीशन, सेम एक्सपेंशन। क्या बच्चों? एक्सपेंशन सेम हो रहा है, मतलब गैस फैल रहा है ना? वॉल्यूम कितना बच्चों था? वॉल्यूम था आपका 2 लीटर। कितना बना बच्चों? बना आपका 10 लीटर 10. बना, 10 लीटर बना। बच्चों बट दिस टाइम अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। अब बच्चों कितना? अब बच्चों यहाँ पे आपका एक्सटर्नल कितना है? यहाँ पे आपका है 1 1 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। Atmosphere. आपको क्या नहीं बच्चों? आपको निकालना है वर्डन। निकाले वर्डन क्या बच्चों का? बताओ क्या आंसर आएगा? बता बच्चों वर्डन क्या 8। आएगा? पक्का 8 आएगा Yes, sir. 8 into 1. यस सर। कि -8 आएगा?
फॉर्म में होता बच्चों होता है सर माइनस 8 आएगा। पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, है ना। तो -1 ब्रैकेट में क्या बचोगा 10 - 2 होगा ना। अच्छा तो यस आंसर सर बच्चा क्या आएगा? Yes, sir. ओके, लेकिन बच्चों हमें क्या -8 निकालना है? आएगा। हमें बच्चों हमें क्या हमें निकालना है? हीट निकालना है, हमें तो हीट निकालना है बच्चों, है ना। तो आप क्या बोलोगे? ये आप 8 आ गया, ये Yes, कैसे sir. आ गया? सिंपल। Yes, Yes, sir. sir. तो देखो बच्चों ऐसे आपको एग्जाम क्वेश्चन, देखो बच्चों कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो बच्चों, समझो क्या लिखा बच्चों, लिखा क्या अगेंस्ट द Sir. एक्सटर्नल, क्या बच्चों बोला गया? एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर। ये आपका एक्सटर्नल प्रेशर है। ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल प्रेशर है। यस सर। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। कंसिडर एक्सप्रेशन इन सेम प्रॉब्लम, है ना। अब क्या बोला गया बच्चों? 1 मोल ऑफ गैस है, कंडक्टेड कंडक्टेड बाय, रिवर्सिबली। और कैसे बोले बच्चों? ये बोला गया रिवर्सिबल। तो बच्चों रिवर्सिबल का वर्ड के फॉर्म में क्या होता बच्चों? होता है, आप बोलोगे माइनस, बोलो माइनस, माइनस -2.30. 03 बोलियो आगे, एन आर टी। एन आर टी लॉग बी एफ NR. अपॉन बी आई। तो हम क्या बोल रहे बोलते हैं? वॉल्यूम की बात करते हैं, दैट इज V2 अपॉन Log V1. V1। तो बच्चों ये फॉर्मूला लगा होता है बच्चों आपका आंसर। बच्चों तो क्यों बोला गया? ये बोला गया है, ये बोला यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है आपको, हो रहा है रिवर्सिबल। Yes, sir. रिवर्सिबल भी है और कैसा बच्चा आपका है? आइसोथर्मल है। तो बच्चा आपको ये फॉर्मूला आपको लग रहा है एग्जाम। Yes, sir. तो देखो बच्चों करोगे तो आपका ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोचना पड़ेगा। यस सर। Yes. Yes, sir. क्या सबको समझ में आ रहा है बच्चों अच्छे से ये पार्ट? हाँ या ना सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कब आपका रिवर्सिबल है, कब इरिवर्सिबल है, क्या हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। तो बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है Yes. इसका। बच्चों इसका आंसर आप दोगे पोल के अंदर। बच्चों इसका आंसर आप दोगे पोल के अंदर। तो सारे बच्चे पोल में इसका आंसर देंगे। कम ऑन, मैंने बच्चा पोल लॉन्च कर दिया है। ये बच्चों देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था JW 2020 में। क्या लिखा बच्चों? बोला क्या? देखो ये क्वेश्चन लिखा गया है JW 2020 में। बोला है 5 मोल गैस है, 1 बार है, एक्सपेंड करा है किसमें बच्चों? इनटू वैक्यूम। और क्या बच्चों हो रहा है आपका? वॉल्यूम वॉल्यूम हो रहा है, वॉल्यूम आपका हो रहा है डबल। आपको निकल वो डन। बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा? सारे बच्चे 5 बच्चों लोग उड़ा गया, कर सारे दिया बच्चे इसका आंसर बताओ। Done, sir. बस 5 लोग ने डाला है, बाकी सारे बच्चे भी कीजिए वोट। कम ऑन सारे बच्चे। आठ लोग का वोट गिरा है। अभी भी बहुत सारे लोग का वोट डालना बाकी है बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कम ऑन सारे बच्चे। मैं ये भी देख रहा हूँ कुछ बच्चे रैंडम टिक कर रहे हैं। बच्चा प्लीज रैंडम टिक ना कीजिए, है ना। अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा था, तो ये बच्चा आपको पता होना चाहिए। यस सर। बच्चों मैक्सिमम लोग ने बच्चों आंसर राइट दिया गया है। मैक्सिमम लोग ने बच्चे ने आंसर राइट दिया है। तो बच्चों वैक्यूम कंडीशन है ना। यस सर। पी एक्सटर्नल 0 हो जाएगा।
तो क्या आंसर बचाएगा? वर्डन क्या होगा? वर्डन होगा 0. बच्चों क्वेश्चन का पूछा गया है JW 20 में. 2020 में 20. ओके, सबको समझ में आ रहा है बच्चों? आ रहा है कि हम कैसे क्या क्यों इम्पोर्टेंट ये पार्ट? Yes, sir. अब बच्चों देखो, ये क्वेश्चन आप करोगे, ये क्वेश्चन सारे बच्चे करेंगे और मुझे इसका आंसर बताएंगे। कम ऑन, ये क्वेश्चन सारे बच्चे करेंगे। कम ऑन, सारे बच्चे ये क्वेश्चन करेंगे, मुझे बताएंगे। अगेन बोलो बच्चों, इंपॉर्टेंट है। अगेन बोलो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोच समझ के सारे बच्चे आंसर टिक करना है। ओके, कमॉन सर बच्चे, पहले मुझे ये बता बच्चों कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है। बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है? minus P into delta V. फॉर्मूला क्या बच्चों लगेगा? -P डेल्टा V, दैट इज P एक्सटर्नल डेल्टा V, राइट है ना? Yes, sir. अब बच्चों पेश कितना दिया है बच्चों? क्या बोला गया है? प्रेशर आपका दिया है 1. 1 बार। चेंज V2 के बच्चों, V2 आपका 10 है और V1 क्या बच्चों? V1 आपका 1 है। आपको आंसर किसमें निकालना है बच्चों? निकालना है आपको, आंसर निकालना है किलो जूल में निकालना है। आपको आंसर किलो जूल में निकालना है, Yes, sir. ये ध्यान देना। आपको आंसर किलो जूल में निकालना है। ओके, तो बच्चों वर्डन क्या होता है? होता है वर्डन होता है -1 इंटू V2 माइनस V1। तो आप क्या बोलोगे? आपका आंसर कितना आएगा बच्चों? आएगा -9 बार लीटर। तो बच्चों वॉल्यूम किस बच्चों? वॉल्यूम लीटर में, और प्रेशर आपका है बार में। हमें आंसर किस में चाहिए बच्चों? हमें किस में बच्चों चाहिए? किलो जूल में चाहिए। कशिश एकदम से बोला बच्चा आपने, कशिश आपने एकदम से बोला। तो बच्चा मैं पोल यहाँ पर अटेंड कर रहा हूँ। बच्चों मैंने आपको ये बोला था बच्चों कि 1 बार लीटर इज इक्वल टू 100 जूल। Joule. तो ये कितना बच्चा ये आएगा? -900. तो आप बोलोगे -900 जूल। हमें ऐसे कितने बच्चे चाहिए किलो जूल में? हमें Sir, आंसर चाहिए किलो जूल में। divided by तो क्या आंसर बच्चा बताओ जरा? -0.9. आप इसको डिवाइड कर दो, Yes, sir. है ना? देखो सिंपल सी बात है ना। देखो 1 किलो जूल कितना होगा बच्चों? आप बोलोगे कितना होगा? 1000 joule. 1000 जूल के बराबर होगा। -900 upon 1000. तो 900 जूल कितना होगा? कितना होगा बच्चों? आप बोलोगे 1000 कर लो, -0.9 -0.9 जूल। joule. तो बच्चों यहाँ पे क्या, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आपका यूनिट क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आईएमपी बच्चों। आगे बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। Yes, sir. Yes, sir. डन सारे बच्चे? ये पार्ट सबको Yes, समझ में आया sir. बच्चों? Sir. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, कशिश, अरुण, मयंक, पीयूष, जतिंदर, अंकित, सुजल आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, ओके, Yes, sir. sir. आगे बोल बच्चों, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट आईएमपी बच्चों, Yes, ये sir. आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है।
ओके बच्चों आगे क्या पढ़े, आगे हम बच्चों हिट के पढ़ेंगे और यहाँ पे बच्चों को खत्म होता है। तो बच्चों आपका होमवर्क क्या बच्चों का आगे बोलूंगा, आपका होमवर्क ही होगा कि अभी तक बच्चों ने जितना पढ़ा जितने बच्चों ने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा बच्चों, रिवाइज। वो सारे फॉर्मूलेस आपको रिवाइज करने हैं और जितना भी हमने अभी तक क्वेश्चन बच्चों उन सबका रिवीजन करना है आपको। यस सर। और बच्चा Yes, आज हमने क्या sir. किया, आज हमने प्रेशर वॉल्यूम वर्क का एडियाबैटिक, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, एडियाबैटिक रिवर्सिबल, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल और फ्री एक्सपांशन का सबका इक्वेशन पढ़ाई किया। क्वेश्चन। बच्चों वो इक्वेशंस आप इसको प्रॉपर्ली ध्यान से करना और मैंने बच्चों क्वेश्चन भी आप ध्यान से करना, ये पूरा प्रॉब्लम पढ़ना। Yes, sir. यस सर। बच्चों वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव आ रहा है तो वर्डन नेगेटिव, अगर चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आ रहा है तो वर्डन होगा पॉजिटिव। तो बच्चों पॉजिटिव। यहाँ पे भी वो चीज लिखा है। ठीक है सारे बच्चे, अगेन मेरे प्यारे बच्चों, Yes, sir. सब बच्चों लोग को हैप्पी दिवाली। आप बच्चों सारे बच्चे खुश है ना, थैंक यू सर। एंड यस Thank you, sir. हम बात करेंगे और अपना करेंगे। Sir. बाय बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय बच्चों, बाय बाय, Bye, sir. Happy Diwali. Happy Diwali. हैप्पी दिवाली बच्चा, हैप्पी दिवाली, हैप्पी बाय बच्चों, बाय बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, बाय।